हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम 2023, 2024 एंड 2025 में जितने मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस आए हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने क्लास 11th में जितना हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें से जितने मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम क्लास 12th का जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है उससे जितने मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस आए हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर सॉल्व करना, उन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है और करेक्ट आंसर जो है यहाँ से ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। 2025 का ये सवाल है। लिस्ट 1 को मैच करते हैं लिस्ट 2 के साथ में। तो फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है स्क्यूटेलम, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या होता है, ये कॉटिलेडन होता है किसका, मोनोकॉट सीड का। तो 1 का क्या हो जाएगा, बी। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ग्राउंडनट। एपीब्लास्ट की अगर बात करें तो रूडिमेंट्री कॉटिलेडन हो जाएगा 3 का डी। पेरिस्पर्म की बात की जाए तो परसिस्टेंट न्यूसेलस। तो यहाँ से सारे ऑप्शंस आप मैच करके देखोगे। 1 का बी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके फीचर्स लिस्ट 2 में दिए हुए हैं जिनको हमें मैच करना है और करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। रीटेस्ट 2024 का ये क्वेश्चन है। मॉन्स प्यूबिस ये क्या होता है, ये होता है फैटी कुशन ऑफ सेल्स कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। 1 का बी मैच होता है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास क्लिटोरिस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, ये होता है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव लेबिया मोनेरा। हाइमेन की अगर बात की जाए, हाइमेन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, हाइमेन जो है एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग वजाइनल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा जो है ये एक फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग दी वजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ से आप देखोगे 1 का बी 2 का सी, 1 का बी 2 का सी दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। 3 का डी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2025 में ये क्वेश्चन आया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। स्पर्म में जितने भी फीचर्स हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाता है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है वो भी रिवाइज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने से। तो हेड की जो हम बात करें तो हेड जो पार्ट होता है स्पर्म का, यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो 1 का क्या हो गया, डी दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। उसके बाद मिडिल पीस जो होता है इसकी अगर बात की जाए तो इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एनर्जी के लिए। तो 2 का सी दोनों में दिया हुआ है। एक्रोसोम की अगर बात की जाए तो इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 का क्या हो गया, ए। 3 का ए सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो आंसर जो है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रीटेस्ट 2024 का ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में फर्स्ट दिया हुआ है हमें पार्टीशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद प्लासेंटा की अगर बात की जाए तो प्लासेंटा सिक्रीशन ऑफ हार्मोन HCG। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन HCG। कोलोस्ट्रम की बात करी जाए तो कोलोस्ट्रम जो है इसमें सेवरल एंटीबॉडीज फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। फिमरी की बात करी जाए तो कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, फिमरी का ये काम होता है। तो 1 का क्या हो गया, सी। ठीक है, 1 का सी दिया हुआ है, 2 का डी दिया हुआ है। 1 का सी 2 का डी दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। 3 का ए, तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें दिया हुआ है तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें जो कि है 2023 का क्वेश्चन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। वेसेक्टोमी जो है ये एक सर्जिकल मेथड होता है। तो ए का क्या हो गया, 3। ए का 3 दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए एंड डी में। कोइटस इंटरप्टस की अगर बात की जाए तो ये एक नेचुरल मेथड होता है। बी का क्या हो गया, 4। बी का 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सर्वाइकल कैप्स की बात करें जाए तो ये वेरियर मेथड होता है। सहेली जो है ये एक ओरल मेथड है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। तो यहाँ से आप देखोगे कि बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो आंसर जो है वो करेक्ट क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर 2023 के पेपर में पूछा गया है। इवन ये वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ बट यहाँ पर हम मैच दी लिस्ट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फिर से आप एक बार इसको कर सकते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की अगर बात की जाए तो कॉपर रिलीजिंग में आ जाता है मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग में आ जाएगा LNG-20। वॉल्ट्स जो है ये एक रबर मेथड होता है। तो ये सारे देखोगे 1 का हमारा क्या आया, सी।
ठीक है, 2 का आया हमारा ए, 1 का सी, 2 का ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज अभी हमने देखा लिप्स लूप होती है, कॉपर रिलीजिंग में मल्टीलोड 375 आ जाएगा, हार्मोन रिलीजिंग में LNG 20 आ जाएगा, इम्प्लांट्स में प्रोजेस्टेरोन्स आ जाएगा। तो ये देखोगे आप 1 का सी, ठीक है, 1 का सी यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, उसके बाद 2 का ए दोनों में दिया हुआ है, 3 का डी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 4 का बी हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीटेस्ट 2024 का ये क्वेश्चन है, अगेन आईयूडीज जो है उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करते हैं, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा मल्टीलोड 375, 1 का वी हो गया, नॉन मेडिकेटेड में आ जाएगा लिप्स लूप, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर में आ जाएंगे बोल्ट्स, एंड हार्मोन रिलीजिंग जो होता है ये क्या आ जाएगा हमारा LNG 20, ठीक है, LNG 20 हमारा हार्मोन रिलीजिंग में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि हमारा मैच हुआ 1 का बी, 1 का बी 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, एक ही यहाँ से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नॉन मेडिकेटेड 2 का हमारा क्या होगा डी, 2 का डी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है ए एंड डी में, ठीक है। उसके बाद 3 का हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर, 3 का हमारा ए, 3 का ए मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2024 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करते हैं। 2 और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ये क्या कहलाती है, ये कहलाता है एलील, तो 1 का क्या हो गया सी। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, तो इस तरीके का क्रॉस जो है ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, F1 प्रोजेनी का क्रॉस किसी भी एनी पेरेंट्स के साथ हम कराते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बैक क्रॉस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट, इसको हम बोलते हैं प्लॉइडी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे 1 का सी, 2 का डी, 1 का सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मणिपुर 2023 में पूछा गया है, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। यहाँ पर आप देखोगे टाइप ऑफ क्रॉस दिया हुआ है लिस्ट 1 में, एंड फिनोटिपिक रेशियो उसका लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की में अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 3:1 का रेशियो हमें मिलता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें फिनोटिपिक रेशियो जो मिलता है वो 9:3:3:1 का मिलता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर बात की जाए तो इसमें 1:2:1 का, टेस्ट क्रॉस में 1:1 का रेशियो हमें मिलता है। तो यहाँ से देखोगे आप 1 का सी अगेन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 का हमारा आया था डी, 3 का बी, 4 का ए, तो आंसर जो है वो क्या हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 का है, जिसमें लिस्ट 1 में टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दिया हुआ है, लिस्ट 2 में उसके एग्जाम्पल दिया हुआ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जाम्पल की बात की जाए तो फ्लावर कलर इन एंटेरिनम, ठीक है। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाता है ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन। प्लियोट्रॉफी की अगर बात की जाए तो प्लियोट्रॉफी का जो एग्जाम्पल हो जाता है, प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल हो जाता है फिनाइल क्यूटिनोरिया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्किन कलर इन ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ से मैच होता है हमारा क्या 1 का बी और सी में दिया हुआ है, तो ए एंड डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। 1 का बी दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। उसके बाद 2 का हमारा मैच हुआ क्या ए, तो यहाँ से सी जो है ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 3 का हमारा मैच हुआ था डी एंड 4 का हमारा मैच हुआ सी, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से हमारा क्या आ गया करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेनेटिक्स वाले से ही है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, और आई थिंक ये 2023 या 2024 का ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में सिंड्रोम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात की जाए तो डाउन सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है 21 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। अल्फा थैलेसेमिया की अगर बात की जाए तो अल्फा थैलेसेमिया 16 क्रोमोसोम। बीटा थैलेसेमिया की अगर बात की जाए तो बीटा थैलेसेमिया में 11 क्रोमोसोम। क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो एक्स क्रोमोसोम। तो 1 का क्या हुआ सी, 1 का सी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 का हमारा डी था, 3 का हमारा क्या था, 3 का हमारा ए था, एंड 4 का हमारा क्या था बी, ठीक है, 4 का हमारा बी। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 लास्ट ईयर का ही ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेजे, इनकी बात की जाए तो ये मैच होते हैं हमारे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कन्फर्मेशन से, ठीक है। तो 1 का डी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, बी और सी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। उसके बाद यू क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो यू क्रोमेटिन जो है ये लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन होता है, ठीक है। तो 2 का क्या हो गया, सी। 2 का सी होने पर आंसर जो है यहाँ से आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। फेडरिक ग्रिफिथ की अगर हम बात करें, फेडरिक ग्रिफिथ जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से इनका लेना देना हो जाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन्ड होता है। 4 का क्या हो गया, बी। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसकी अगर हम बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये जाएगा हमारा किसके साथ, डी, एसएनआरएनएज एंड टीआरएनए सिंथेसिस। टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है ये किसके साथ जाएगा, रो फैक्टर, ठीक है। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन्स, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन्स ये जाएगा एसएनआरएनपीज, ठीक है। टाटा बॉक्स जो है ये होगा प्रमोटर। तो यहाँ से आप देखोगे कि 1 का हमारा क्या आया, डी। 1 का डी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। जीन आई की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जीन आई जो है वो किसके साथ जाएगा, जीन आई जाएगा हमारा नंबर 2 ट्रांस एसिटाइलेज के साथ में। जीन वाई की अगर हम बात करें, जीन वाई जो है ये किसके साथ में जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 परमिएज के साथ में, ठीक है। यहाँ से बी हो गया, ये ए हो गया। उसके बाद जीन आई की अगर हम बात करें, जीन आई जाएगा हमारा रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी। जीन जेड की बात करी जाए तो ये हो जाएगा हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ए का क्या हो गया, 2। ए का 2 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 एलिमिनेट हो गए यहाँ से। बी का हमारा मैच हुआ था 3 के साथ में, बी का 3 एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। सी का हमारा मैच हुआ था किसके साथ में, 4th रिप्रेसर प्रोटीन, एंड डी जीन जेड दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2024 का ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। फेडरिक ग्रिफिथ की अगर हम बात करें तो फेडरिक ग्रिफिथ जो है इनका क्या होगा, ये मैच करेगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में। 1 का क्या हो गया, सी। तो ए और बी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, 1 का सी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है। फ्रेंकोइस जैकब एंड जैकब मोनाड, ये जो 2 साइंटिस्ट हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, लेक ओपेरॉन, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, डी। 2 का डी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। हरगोविंद खुराना इनकी बात की जाए तो ये जाएंगे किसके साथ में, जेनेटिक कोड। 3 का क्या हो जाएगा, ए। एंड मिजेल्सल एंड स्टॉल सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। 4th का क्या हो गया, बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीटेस्ट 2024 का ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। लिविंग फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा लिविंग फॉसिल में क्या आ जाएगा, लिविंग फॉसिल्स जो है उसमें आ जाएगा हमारा लेटिमेरिया लिविंग फॉसिल, ऑप्शन नंबर 1 का डी। ऑप्शन नंबर 1 का डी 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, सिर्फ डी यहाँ से एलिमिनेट हुआ भाई साहब। उसके बाद कनेक्टिंग लिंक की अगर हम बात करें, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक की अगर हम बात करें तो इकाइडिना आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्या हो गया, सी। अब 2 का सी हमें 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो बी तो एलिमिनेट हो गया यहाँ से, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आ जाएगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो 3 का क्या हो जाएगा, बी। 3 का बी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आंसर भी आ जाएगा यहाँ से हमारा ए, ठीक है। एटेविज्म की अगर बात की जाए तो ये जाएगा हमारा इलोंगेटेड कैनाइन टीथ, ठीक है, इलोंगेटेड कैनाइन टीथ। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी बात करें, रीटेस्ट 2024 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है और करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। लिस्ट 1 में जैसे कि लेमर की अगर हम बात करें तो ये जाएगा हमारा स्पॉटेड कस्कस, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा, सी। 1 का सी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए एंड बी में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बॉब कैट। बॉब कैट की अगर हम बात करें तो बॉब कैट हमारा किसके साथ जाएगा, बॉब कैट, बॉब कैट होगा हमारा क्या, टेस्मेनियन टाइगर कैट, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा हमारा डी। 2 का डी होने पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद
एंटीएटर, एंटीएटर की अगर हम बात करते हैं तो एंटीएटर जो है थर्ड का क्या हो जाएगा, बी नम्बैट, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग फ्लेंजर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीटेस्ट 2024 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। जीन पोल, ठीक है, जीन पूल की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर, ठीक है, ऑफ किसका, जीन्स एंड देयर एलील्स। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा, डी। अब 1 का डी यहाँ से मैच होने पर आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी बाय चांस। जीन फ्लो की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन। जीन फ्रिक्वेंसी स्टेबल विद इन अ जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर भी आ गया ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा की अगर बात की जाए तो ये क्या होगा, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो 1 का क्या हो गया, सी। 1 का सी ए, 1 का सी दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, बी एंड सी में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्रोटोजोइक एरा। ठीक है, प्रोटोजोइक एरा की अगर बात की जाए तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स। 2 का क्या हो गया, ए, दोनों में 2 का ए यहाँ से हमें इसमें भी दिया हुआ है और 2 का ए इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, सीनोजोइक एरा की अगर हम बात करें तो सीनोजोइक एरा जो है इसमें आ जाएगा मैमल्स। 3 का क्या हो जाएगा हमारा, 3 का हो जाएगा हमारा डी। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्लियोजोइक एरा, फिशेज एंड एम्फीबिया। तो आंसर क्या हो गया यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। रिंग वॉर्म की अगर बात की जाए तो रिंग वॉर्म जो है ये क्या मैच करेगा, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, 2। ए का 2 दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए एंड डी में। ठीक है, फ्लेरियसिस की अगर हम बात करें तो फ्लेरियसिस जो है वो हमारा किसके साथ जाएगा, वुकरेरिया वैनक्रॉफ्टी। 2 का क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, बी का हमारा क्या हो जाएगा 3, दोनों ही ऑप्शंस में दिया हुआ है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सी का क्या हो जाएगा 4। सी का 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आंसर भी यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। 4 का क्या हो डी का क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर 2023 का ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। टाइफॉइड की अगर हम बात करें तो ये किससे कॉज होता है, साल्मोनेला टाइफी। 1 का क्या हो जाएगा बी। 1 का बी 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एलिफेंटियासिस की अगर हम बात करें, एलिफेंटियासिस जो है ये क्या हो जाएगा, एस्केलमेंस। तो 2 का क्या हो गया सी। 1 का बी, 2 का सी। ठीक है, दो ऑप्शंस में दिया हुआ है तो बी भी एलिमिनेट हो गया यहाँ से। उसके बाद रिंग वॉर्म की अगर बात की जाए, ठीक है, तो रिंग वॉर्म जो है ये क्या होगा हमारा, रिंग वॉर्म जाएगा किसके साथ में, माइक्रोस्पोरम के साथ में, ऑप्शन नंबर डी। 3 का क्या हो जाएगा डी। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा डी, तो 3 का डी ऑप्शन नंबर इसमें भी दिया हुआ है, 3 का डी इसमें भी दिया हुआ है। मलेरिया, मलेरिया जो है प्रोटोजोअन, तो 4 का क्या होगा ए। 4 का ए होने पर यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। टाइफॉइड, टाइफॉइड किसके थ्रू कॉज होता है, सैल्मोनेला टाइफी, जो कि क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। तो 1 का क्या हो गया डी। 1 का डी देखोगे आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिशमैनियासिस, लिशमैनियासिस जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एक प्रोटोजोआ होता है। रिंग वॉर्म की अगर हम बात करें तो रिंग वॉर्म जो है ये क्या होता है, फंगस के थ्रू। फ्लेरियासिस जो है ये क्या हो जाएगा, नेमेटोड। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है, साइटोकाइन बैरियर्स की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स। तो 1 का क्या हो जाएगा बी। 1 का बी दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद सेल्यूलर बैरियर की अगर हम बात करें तो सेल्यूलर बैरियर में आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफाज। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा सी, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफाज। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात की जाए तो फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएंगे टीयर्स एंड सलाइवा। 3 का क्या हो जाएगा डी। ठीक, फिजिकल बैरियर की बात की जाए तो फिजिकल बैरियर में आ जाएगा क्या, म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
ठीक। तो यहाँ से आप देखोगे सारे करेक्टली मैच जो हो रहे हैं हमारे, 1 का क्या हो रहा है बी, ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। 2 का हमारा सी था, दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। 3 का आया हमारा डी, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 में पूछा गया है। कॉमन कोल्ड जो है ये किसके थ्रू कॉज होगा, राइनोवायरसेस में। तो 1 का क्या हो जाएगा सी, 1 का सी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हीमोजोइन, हीमोजोइन कैसे जाएगा हमारा, हीमोजोइन जाएगा प्लाज्मोडियम के साथ, ठीक है। वाइडल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। एलर्जी डस्ट माइट्स, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। बी लिम्फोसाइट्स की अगर बात की जाए तो बी लिम्फोसाइट्स जो है ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। 1 का क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। अब देखो 1 का सी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं दिया। इंटरफेरोन्स की अगर हम बात करें, इंटरफेरोन्स ये क्या हो जाएगा, इन्नेट इम्यूनिटी, 2 का डी। टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, 3 का क्या हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद कोलोस्ट्रम पैसिव इम्यूनिटी, 4 का क्या हो जाएगा ए। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 में पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर इसकी बात की जाए तो ये जाएगा हमारा किसके साथ, मेटास्टेसिस। 1 का क्या हो गया सी, 1 का सी यहाँ पर 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, सिर्फ बी एलिमिनेट हो गया। माल्ट की अगर हम बात करते हैं तो माल्ट क्या हो गया, लिम्फॉइड टिश्यू। 2 का क्या हो गया हमारा डी, 2 का सी, 2 का डी दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नेको की अगर हम बात करें, ठीक है, नेको की बात करें तो ये क्या है, एड्स के साथ में जाएगा। 3 का क्या हो गया हमारा बी, 3 का बी जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। अल्फा इंटरफेरोन्स जो है ये क्या जाएगा हमारा, डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स, ठीक। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। हीरोइन जो है ये क्या करती है, स्लो डाउन कर देती है बॉडी फंक्शन को। तो ए का क्या हो गया 2, ए का 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं दिया। आंसर भी यहाँ से क्या हो जाएगा, डी। मरिजुआना की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, इफेक्ट करती है ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कोकेन की अगर हम बात करें भैया, कोकेन भैया ये क्या होंगे, कोकेन जाएंगे इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। मॉर्फिन जो है पेन किलर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जो है ये ब्यूटारिक एसिड को बनाता है। तो 1 का क्या हो गया सी, 1 का सी दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो हो जाएगा ये क्या होगा, इथेनॉल। तो 2 का क्या हो जाएगा ए, 2 का ए यहाँ भी दिया हुआ है, 2 का ए यहाँ पे भी दिया हुआ है उस, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये हमारा क्या होगा, ये होगा साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा डी, 3 का डी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। 3 का डी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो आंसर क्या हो गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर 2023 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ अगेन मैच करना है। जीन थेरेपी की अगर बात की जाए तो ये क्या करती है, अलाउ करती है करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। तो 1 का क्या हो जाएगा डी। अब देखो 1 का डी सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई टेक्निक जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है 2 जो हमारा है वो किसके साथ जाएगा, सेल्यूलर डिफेंस के साथ में। 2 का क्या हो जाएगा सी, 2 का सी यहाँ भी दिया हुआ है, 2 का सी यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। एलाइजा जो है ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है किसके लिए, एड्स के लिए। तो 3 का क्या हो जाएगा हमारा बी, 3 का बी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 का ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, इसको किसके थ्रू किया गया था, इकोलाई को यूज़ करके। 1 का क्या हो गया बी, 1 का बी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो ए
और सी तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद जीएम कॉटन, ठीक है, जीएम कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बैसिलस थुरिंजिएंसिस, 2 का क्या हो गया डी, ठीक है, 2 का डी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया, ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ADA डेफिशिएंसी जीन थेरेपी, ठीक है, एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल पर ये काम करता है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। जैसे कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की अगर हम बात की जाए तो ये यूज़ किया जाता है एम्फोसेमा को ट्रीटमेंट के लिए, तो 1 का क्या हो गया सी, 1 का सी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, ठीक है, ए और डी में, यहाँ पर भी दिया हुआ है। Cry1AB, ध्यान रखने इन जीन्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। Cry1AB जो है ये जाएगा कॉर्न बोरर के साथ में। 2 का क्या हो जाएगा डी, 2 का डी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। Cry1AC कॉटन वॉलवॉर्म हो जाएगा। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA डेफिशिएंसी, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 3 का ए एंड 4 का बी, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, सारे ऑप्शंस जो हैं उनको हम मैच कर लेते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है उसमें हमें सिग्मोइड टाइप का कर्व देखने को मिलता है, एस शेप का, ठीक है, इस तरीके से, तो ये किस वजह से होता है, ये होता है लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी होती है उस टाइम पर, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है ये क्या होगा लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन, तो ए का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसमें जे शेप्ड कर्व मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो इसमें अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी होती है, 2 का क्या हो गया हमारा 1। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंडिंग एज पिरामिड जो होता है ये क्या होता है, द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स, तो सी का क्या हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। उसके बाद डी जो है स्टेबल पिरामिड, द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, तो डी का जो है ये क्या हो जाएगा 4, तो ए का हमारा आया 2, ए का 2 सब में दिया हुआ है। बी का क्या था हमारा, बी का था 1, बी का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सी का 3 था, डी का 4 था, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2023 का क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 में इंटरेक्शन दिया हुआ है, लिस्ट 2 में स्पीशीज ए एंड बी दिया हुआ है। म्यूचुअलिज्म की बात की जाए तो दोनों स्पीशीज जो हैं वो बेनिफिटेड होती हैं, तो 1 का ए का क्या हो जाएगा 4, ए का 4 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, सी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद कमेंसलिज्म जो है एक स्पीशीज बेनिफिटेड होती है, अदर स्पीशीज जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो हार्म होती ना बेनिफिटेड होती, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कमेंसलिज्म, बी का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा 1, तो बी का 1 यहाँ पर दिया हुआ है हमें, बी का 1 यहाँ तो नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमेंसलिज्म की अगर हम बात करें, अमेंसलिज्म जो है ये किस टाइप का होता है, एक स्पीशीज़ तो इसमें हार्म्ड होती है, दूसरी स्पीशीज़ जो है वो अनअफेक्टेड होती है। पैरासिटिज्म जो है इसमें एक बेनिफिटेड होती है और एक हार्म होती है, ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, ये छोटू सा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। प्रेडेटर की अगर हम बात करें तो प्रेडेटर में आ जाएगा प्रीजेस्टर, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा बी, 1 का बी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करें तो म्यूचुअलिज्म में आ जाता है फीमेल वेस्प एंड फिग, 2 का क्या हो जाएगा सी, 2 का सी भी अगेन दोनों में दिया हुआ है। पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें, पैरासिटिज्म 3 का क्या हो जाएगा प्लाज्मोडियम, 3 का क्या हो जाएगा डी, तो ये आंसर जो है वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेक्सुअल डाइसिट ये हो जाएगा ऑर्फाइस, 4 का क्या हो जाएगा ए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, रीटेस्ट 2024 का ये क्वेश्चन है। माइग्रेटरी फ्लैमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश इन साउथ अमेरिकन लेक्स, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, 1 का क्या हो जाएगा ए, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, तो 1 का जो है वो क्या होगा डी, ठीक है। उसके बाद एबिंगडन
टॉर्टोइज बिकेम एक्सटिंक्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स इन देयर हैबिटेट। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरफेरेंस कंपटीशन का। ठीक है, कैथेलमस स्पेंड्स इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इन द एब्सेंस ऑफ बैलेनस। ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 3 का जो है वो क्या हो जाएगा हमारा कॉम्पिटिटिव रिलीज। एंड 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ बारबेलर्स फीडिंग इन डिफरेंट लोकेशन ऑन सेम ट्री, ये हो जाएगा रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो 1 का डी था, 2 का हमारा ए था। 1 का डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 का ए आया था, 3 का बी एंड 4 का हमारा क्या था सी। तो आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट का ही है, यहाँ पर दिख रहा है 2023 का ये क्वेश्चन है। नीट 2023 का ये क्या है क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। रॉबर्ट मे जो हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो 1 का क्या हो जाएगा सी। 1 का सी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो ए और सी तो एलिमिनेट हो गए, बी एंड डी बचता है, दोनों ऑप्शंस में 1 का सी दिया हुआ है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो थे, अलेक्जेंडर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप से। तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 2 का ए हमें यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद 2 का डी दिया हुआ है यहाँ, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमें आंसर मिल गया। पॉल एंड्रिच जो हैं इनकी अगर हम बात करें, पॉल एंड्रिच राइवेट पर हाइपोथेसिस हो जाएगा। डेविड टिलमैन जो है लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। ठीक, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीटेस्ट 2024 का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर बात की जाए तो ये आ जाएगा हमारा वेस्टर्न घाट्स। 1 का क्या हो जाएगा डी। 1 का डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 1 का डी सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। स्केर्ड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा काशी एंड जेनेटिया हिल्स इन मेघालय। उसके बाद जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका ये होगा वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। एलियन स्पीसीज इन्वेजन पार्थिनियम। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा सी। 4 का सी हो जाएगा, आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2025 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। दी एविल क्वार्टेट ये जो है ये किसके साथ हमारा जाएगा, एविल क्वार्टेट जो है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज। 1 का क्या हो जाएगा सी। XC2 कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। लेंटारा कैमरा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। डोडो जो है ये क्या हो जाएगा एक्सटिंक्शन। तो यहाँ से आप देखोगे 1 का सी, 2 का ए। 1 का सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 2 का ए जो है सिर्फ कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में। 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ में हमारे सारे क्लास 12th के लास्ट 3 ईयर के PYQs मैच दी कॉलम वाले कंप्लीट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।